हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एनहांस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है वो है बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। चलिए बिना देर के स्टोरी को समझते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे आपको स्टोरी, शॉर्ट पैराग्राफ, वर्ड्स और डेली यूज़ सेंटेंसेस से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते हैं, जिससे आप अपने इंग्लिश के लेवल को इन्हांस कर सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। ऑयल मीन्स तेल। ऑयल लैम्प, तेल की बत्ती, ये जिसको लालटेन बोलते हैं, ठीक है। एंड और ट्रैवलर, ट्रैवलर मतलब यात्री, ठीक है। यहाँ पे भी छूट गया है, ठीक है। TRAVELER, ट्रैवलर। वंस, एक बार, अ ट्रैवलर, एक यात्री, केम टू मीट, मिलने आया। ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। कैसे पता चला ये पास्ट इंडेफिनिट है? क्योंकि कम का 3 जो फॉर्म होता है, कम, केम, केम। सेकंड फॉर्म इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब जैसे हैज़, हैव, हैड और या बी का कोई भी फॉर्म होता, बी का फॉर्म कौन कौन सा होता है? इज, एम, आर, वॉज, वर, ये इसमें से कोई भी अगर होता तो इसको हम थर्ड फॉर्म समझेंगे, ठीक है। तो वंस, एक बार, एक ट्रैवलर, एक यात्री, केम टू मीट चाणक्य, एक यात्री चाणक्य से मिलने आए, ठीक है। व्हेन, जब, ट्रैवलर रीच्ड चाणक्य होम, जब वो चाणक्य के घर पहुंचे। ये अपोस्ट ऑफिस एस मतलब चाणक्य का घर, ठीक है। चाणक्य का घर पहुंचे, यात्री जब चाणक्य के घर पहुंचे। डस्क एंड डार्कनेस, शाम और अंधेरा, हैड जस्ट स्टार्टेड टू सेट इन, जो शाम और अंधेरा जो है तुरंत घिरने ही लगा, ठीक है। जस्ट तुरंत स्टार्टेड टू सेट इन, तुरंत शाम और अंधेरा घिरने ही लगा। व्हेन, तब, ट्रैवलर इंटर्ड द रूम, तब उन्होंने क्या किया? जब उन्होंने अंदर रूम में दाखिला लिया। जब, वैन मतलब जब ही होता, ठीक है। वैन, जब, ट्रैवलर इंटर्ड इनसाइड, जब ट्रैवलर जो यात्री है इंटर्ड इनसाइड, जब उन्होंने उनके घर में जब दाखिला हुआ। ही शॉ, उसने देखा, उसने मतलब किसने देखा? ट्रैवलर ने देखा। दैट की, चाणक्य वॉज बिजी, चाणक्य वॉज बिजी, ये बी का फॉर्म है, ठीक है। ये बी का फॉर्म, इसके बाद ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब है। क्यों लिंकिंग वर्ब है? क्योंकि इसके बाद कोई वर्ब नहीं है। तो चाणक्य वॉज बिजी, चाणक्य क्या थे? व्यस्त थे। राइटिंग, लिखने में। सम पेपर्स, कुछ कागजातों को लिखने में। अंडर मतलब नीचे। द लाइट ऑफ एन ऑयल लैम्प, एन ऑयल लैम्प, क्यों? ओ का साउंड आ रहा है। जब भी का से ज्ञा तक का, हिंदी में जो का खा गा गा चा छा जा जा होता है ना, उसका अगर का से लेके ज्ञा तक का साउंड आएगा तो आपको ए लगाना है, और जब भी आ से लेके आ तक का साउंड आएगा तो आपको एन लगाना है। तो यहाँ ओ क्या आया? ओ, ये किस में आता है? आ ई ओ में आता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा है? एन। मतलब क्या है कि वो कुछ कागजात लिखने में व्यस्त थे। किसके? जो ऑयल लैम्प, लालटेन के, ऑफ मतलब के, लालटेन के लाइट के नीचे वो कागजात लिखने में व्यस्त थे। बिकॉज, क्योंकि, इन दोज टाइम, उन दिनों, दोज मतलब उन, टाइम मतलब उन समय में, उस समय में, उन दिनों में, उस समय में। देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स वॉज मतलब था, नो इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली नहीं थी, ठीक है। देयर वॉज, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं था इसलिए देयर को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया गया है। तो देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसलिए लालटेन का यूज़ किया जाता था। चाणक्य स्माइलिंग, चाणक्य मुस्कुराते हुए। वेलकम्ड, वेलकम ये भी पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में है। वेलकम गेस्ट, उन्होंने वेलकम किया गेस्ट का। एंड और आस्क्ड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, और पूछा। एंड कहा, सॉरी, एंड आस्क्ड, एंड कहा। हिम टू सिट, और उनसे कहा कि बैठे। एंड और देन, तब। ही क्विकली, वो शीघ्र ही, कंप्लीटेड वर्क, और शीघ्र ही उन्होंने अपना काम पूरा किया। ही वॉज डूइंग, जो वो कर रहे थे, है ना। जो वो कर रहे थे, ये कौन सा टेंस हो गया? ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस होगा, क्योंकि वो रहा रही का सेंस आ गया। वो जो काम कर रहे थे उन्होंने शीघ्र ही पूरा किया।
जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वर्क, यह काम कंप्लीट करने के तुरंत बाद चाणक्य जो है एक्सटेंग्विज्ड की जगह में आप पुट आउट भी बोल सकते हैं। पुट आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब भी होता है बुझाना, ठीक है। पुट आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, बुझाना होता है। पुट आउट, ठीक है। मतलब चाणक्य बुझा दिया ऑयल लैम्प, अंडर मीन्स विच ही वॉज डूइंग वर्क, जिसके नीचे वे काम कर रहे थे। विच मतलब जिसके, ही वॉज डूइंग वर्क, अंडर मतलब नीचे जिसके वह काम कर रहे थे। वॉज डूइंग ये भी कंटिन्यूस फॉर्म में है, पास्ट का कंटिन्यूस फॉर्म। जो काम कर रहे थे उस लैम्प को उन्होंने क्या किया, बुझा दिया। एंड और देन तब लिट अनदर लैम्प, और दूसरा लैम्प जला दिया। देखिए लाइट नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। लाइट मतलब प्रकाश, तो प्रकाश जब प्रकाश का बात होगा तो वो नाउन हो जाएगा। और लाइट मतलब प्रकाशित किया, ठीक है। तो लाइट का जो पास्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, लिट, ठीक है। पास्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, लिट होगा। पास्ट फॉर्म जब लिट होगा तो यहाँ पे क्या हो गया, देन लिट अनदर लैम्प, और उन्होंने दूसरा लैम्प जला दिया। तब इस दूसरा लैम्प, वो लैम्प बुता करके जब दूसरा लैम्प जलाया तो ट्रैवलर देखिए क्या होता है, ट्रैवलर वो सरप्राइज्ड, ट्रैवलर जो है वो आश्चर्यचकित हो गया। टू सी या देखकर, देखने के बाद वो क्या हो गया, देख करके वो आश्चर्यचकित हो गया। दिस यह देख करके वो आश्चर्यचकित हो गया। बट लेकिन ही थॉट वह सोचा, मे बी शायद, दिस वॉज अ कस्टम वह क्या है, एक रीति रिवाज है। यहाँ भी देखिए ये बी का फॉर्म है, पास्ट इंडिफरेंट है, लेकिन ये बी का फॉर्म यहाँ लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पर ये एक नाउन है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। कैसे है चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे V1, V2, V3, V4 और V5 बी का फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें इज आता है, नहीं एम आता है, इसमें आता है आपका इज और आर फिफ्थ फॉर्म में। यहाँ वॉज, वर, ठीक है। यहाँ पर आपका आता है बीन थर्ड फॉर्म में, और बीइंग, ये है आपका बी के फॉर्म का 5 फॉर्म। तब हम यहाँ पर ये आपका पास्ट इंडिफिनिट कैसे हो जाएगा, जैसे आई वॉज बिजी, मैं व्यस्त था। तो यहाँ वॉज के देखिए, आई वॉज डूइंग वर्क, जब ऐसे रहेगा वॉज के बाद डूइंग रहेगा तो इसको हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। वॉज के बाद कोई एडजेक्टिव या नाउन रहेगा तो आपको इसको क्या बोलना पड़ेगा, इसको आपको बोलना पड़ेगा लिंकिंग वर्ब। यही डिफरेंस है सिर्फ, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कैसे पहचानेंगे, इसके बाद कोई एडजेक्टिव या नाउन मिलेगा तो ये लिंकिंग वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब है। और इसके बाद अगर आपको वर्ब मिलेगा तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। और ये पास्ट इंडेफिनिट क्यों है, क्योंकि ये V2 है ना, V2 की जगह पर आ रहा है। अगर आई प्लेड हम लिखते तो क्या ये V2 है क्या, नहीं है। तो उसी तरह ये प्लेड मेरा कहाँ आता, V2 में आता। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, और यहाँ प्लेज हो जाता है ना। तो V2 की जगह में जब आ रहा है तो ये भी क्या है, V2 ही है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसे, ये दोनों पास्ट इंडेफिनिट है। तो दिस वॉज अ कस्टम, यह एक रिवाज है। फॉलोड बाय इंडियन, जो कि अपनाया जाता है भारतीयों के द्वारा। व्हेन जब गेस्ट अराइव, जब गेस्ट आते हैं तो उन्होंने क्या सोचा कि शायद यह कोई रिवाज होगा जो कि अपनाया जाता है भारतीयों के द्वारा कि कोई गेस्ट जब आते हैं तो। स्टिल फिर भी ट्रैवलर जो यात्री है, गॉट क्यूरियस, जो यात्री है वो उत्सुक थे, ठीक है। ये भी देखिए पास्ट इंडेफिनिट में है, वो गॉट क्यूरियस उत्सुक थे। एंड आस्क और कहा, इज दिस अ कस्टम, क्या यह कोई रिवाज है इन इंडिया, भारत में। When guest arrives at your house, जब गेस्ट आते हैं एट योर हाउस, जब गेस्ट आपके घर आते हैं तो क्या यह कोई रिवाज है। चाणक्य क्वेश्चनड, चाणक्य समझ नहीं पा रहे तो उन्होंने प्रश्न किया, व्हाट कस्टम, क्या रिवाज।
ट्रैवलर रिप्लाइड, यात्री ने जवाब दिया, आई मीन मेरा मतलब है एक्सटिंग्विश, बुझा दिया, वन लैम्प, एक लैम्प को बुझा दिया, एंड लाइटनिंग अप, लाइटनिंग अप मतलब जला देना, ठीक है। लाइट में ING लगा दिया गया है। लाइट तो आपको अभी तुरंत पहले ही बताया गया, लाइट में अगर नाउन रहेगा तो वो प्रकाश होगा इसका मतलब, और लाइट में लाइट रहेगा वर्ब तो वो हो जाएगा जलाना, ठीक है, प्रकाशित करना, ऐसा हो जाएगा। तो लाइटनिंग अप, जला दिया, अनदर लैम्प, और दूसरा लैम्प जला दिया। कोई रिवाज है क्या कि मैं आया, कोई गेस्ट आता है तो ये लैम्प बुझा करके ये लैम्प जलाना है? चाणक्य रिप्लाइड, चाणक्य ने जवाब दिया, नो माय डियर फ्रेंड, नहीं मेरे प्यारे दोस्त, देयर इज़ नो सच कस्टम, यहाँ यह ऐसा कोई रिवाज नहीं है। यहाँ देयर तो आपका क्या होता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। जब भी वहाँ कोई सब्जेक्ट और या ऑब्जेक्ट में से कोई मिसिंग होता है तो उसके जगह में वो लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के जगह में इसको यूज़ किया गया है, मतलब ऐसा कोई रिवाज नहीं है, ऐसा कोई रिवाज नहीं है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। एक्चुअली दरअसल व्हेन यू एंटर्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट, जब आपने जब प्रवेश किया, आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रहा था, फॉर एन ऑफिशियल वर्क, एक आधिकारिक काम कर रहा था, आधिकारिक काम कर रहा था, संबंधित, देखिए पर्टेनिंग मतलब क्या होता है, संबंधित, टू माई एम्पायर, अपने साम्राज्य, माई नेशन, मेरे राज्य, मेरे राष्ट्र, मेरे साम्राज्य से संबंधित आधिकारिक काम कर रहा था। इसका कहने का मतलब ये है के लिए आधिकारिक काम कर रहा था। दिस, यह, ऑयल फिल्ड, यह जो तेल है, फिल्ड भरा हुआ है, इन दिस लैम्प, इस लैम्प में, इस लैम्प में जो यह तेल भरा हुआ है, वॉज बॉट, ये देखिए आपका कौन सा टेंस है, ये पैसिव है, पास्ट का पैसिव। जब आपको थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया कि जब भी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म को कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म है, क्योंकि इसके पहले एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि बी का फॉर्म है, बी का पास्ट फॉर्म है, B2। तो ये बी का पास्ट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म है, यानी कि मैंने यह भरा हुआ मीन्स यह तेल फिल्ड, यह जो तेल भरा हुआ है इस लैम्प में, वॉज बॉट, खरीदा हुआ था, फ्रॉम से द मनी ऑफ द नेशनल ट्रेजरी, मतलब राष्ट्रीय कोष, राष्ट्रीय राज्य कोष से, राष्ट्रीय राज्य कोष के, ऑफ मतलब के, काका की हो सकता है, के पैसे से, मनी से खरीदा हुआ था, फ्रॉम से खरीदा हुआ था, इसलिए उन्होंने क्या किया, उस लैम्प को बुझा दिया, है ना। बट नाउ, लेकिन अब, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये कौन सा टेंस हो गया आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, क्योंकि काम अभी चल ही रहा है, बात करने का काम चल ही रहा है। दिस इज माई पर्सनल, यह है मेरा व्यक्तिगत, एंड और फ्रेंडली, मैत्रीपूर्ण कॉन्वर्सेशन, ये हमारा व्यक्तिगत और मैत्रीपूर्ण बातचीत हो रहा है। नॉट एनी वर्क, कोई काम नहीं, रिलेटेड संबंधित, टू माई नेशन, मेरे राज्य, मेरे देश से संबंधित कोई काम नहीं हो रहा है। सो इसलिए आई कैन नॉट यूज़ दैट लैम्प नाउ, इसलिए अब मैं यह लैम्प वह लैम्प यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वह तेल राज्य के पैसे, राजकोष के पैसे से जल रहा है, इसलिए वो अपने राज्य के प्रति इतने देश के प्रति अपने इतने समर्पित है कि वो अपने देश के पैसे को मतलब साधारण दोस्तीपूर्ण बातचीत में व्यर्थ नहीं करना चाहते हैं। एज, क्योंकि इट विल लीड, यह नेतृत्व करेगा, टू वेस्टेज ऑफ मनी, पैसे की बर्बादी, फ्रॉम नेशन ट्रेजरी, राष्ट्रीय राज्य कोष से पैसे की बर्बादी को ये क्या करेगा, नेतृत्व करेगा। हेंस, इसलिए, आई एक्सटिंग्विश्ड, मैंने बुझा दिया, दैट लैम्प, उस लैम्प को, एंड लिट, और जला दिया, ये भी लाइट का पास्ट फॉर्म लिट है, दिस अदर लैम्प, और मैं इस दूसरे लैम्प को जला दिया, सिंस, क्योंकि, ऑयल ऑन दिस लैम्प, और इस जो लैम्प में ऑयल है जो मैंने अभी जलाया, हैज़ बिन बॉट, जो कि खरीदा गया है, फ्रॉम माई पर्सनल मनी, मेरे व्यक्तिगत पैसे से ये लैम्प में तेल खरीदा गया है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।